हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हैं हम सेंसेक्स के बारे में। चूंकि आप जानते हैं कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। जी हाँ, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, उससे पहले थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, फिर हो गया आपकी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक मतलब इसी तरह से एक्सपायरी में एक्सपायरी एक्सपायरी में एक्सपायरी चलती रहेगी और आपके प्यारे प्यारे कैपिटल को इसी तरह से लूटा जाएगा। तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो देखने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने कैपिटल को सेव करिए। एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड मत करिए इस मार्केट में, क्योंकि कभी भी एक्सपायरी के दिन आपको तभी बड़ा लॉस होगा जब आप मल्टीपल लॉट वहाँ पर एवरेजिंग करेंगे तभी। अगर आप एक लॉट से ट्रेड करेंगे तो आपको उतना बड़ा लॉस नहीं होगा। वहीं पर अगर आप मल्टीपल लॉट एवरेजिंग करेंगे बार बार, क्योंकि आपको प्राइस छोटा देखने को मिलता है, प्राइस छोटा देखने के चक्कर में आप बार बार एवरेजिंग करते हैं। पहले आप 50 में खरीदेंगे, फिर 40 में खरीदेंगे, फिर 30 में और खरीदेंगे, फिर 10 में और खरीदेंगे, फिर 5 जब आ जाएगा ना, तब तो आप पूरा का पूरा जोर लगा देते हैं। बोला ले आ, जितना भी कैपिटल है ले आ सारा, ये देखते हैं आज तो हम करोड़पति बन जाएंगे। और पता होता क्या है, पूरा का पूरा कैपिटल बास आउट हो जाता है, क्योंकि उसको एक्सपायर होना है। आप एक्सपायरी का गेम समझिए, उसको जीरो होना है। ठीक है, तो ये जीरो सम गेम होता है एक्सपायरी। कभी भी ये गलतियां मत करना, कभी भी कि आप एवरेजिंग करना इस मार्केट के अंदर बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अपने आप से मतलब वादा करो कि मैं इस मार्केट के अंदर एवरेजिंग नहीं करूंगा, एवरेजिंग नहीं करूंगा। एक लॉट से करिए ना, एक लॉट में जितना मज़ा आता है ना मार्केट में ट्रेड करने में, आप यकीन करिए बहुत मज़ा आता है। और क्या करना आप खुद बताइए। आपने 10,000 15,000 रुपये लगाया, आपको 1,000 रुपये मिल गए, 500 रुपये मिल गए, तो छोटा अमाउंट नहीं होता। कभी आप थोड़ा 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 संचय एकत्रित, मतलब पैसे को संचय एकत्रित करके देखना कितना बड़ा आपका अमाउंट होता है। जब आपके पास पैसा हो जाए, जब आप थोड़ा थोड़ा कमा करके इकट्ठा कर लो अपने पास, मतलब 10-20 हज़ार, तो फिर आप उस प्रॉफिट से ट्रेड करो, तब मज़ा आता है इस मार्केट में। क्योंकि आप जो आपके पास जो मतलब कैपिटल है ना खुद का, मुझे पता है एक न्यू ट्रेडर आता है इस मार्केट में 2-4 महीने के बाद अंदर इतना बड़ा लॉस कर लेता है कि उसको डर इतना भर जाता है ना कि मतलब ट्रेड लेने में बहुत उसको दिक्कत होने लगती है। मार्केट उसके डायरेक्शन में जाती जाएगी, लेकिन वो वहाँ तुरंत एग्जिट होने लगता है। तो इसका एक सलूशन सिर्फ यही है कि पहले आप एक एक लॉट में ट्रेड करिए, अपने आप से थोड़ा सा वादा करिए कि ठीक है यार, मैं थोड़ा कुछ दिन तक, चलो कोई नहीं, मुझे करोड़पति नहीं बनना है, मुझे ना थोड़ा सा लखपति में ही काम चल जाएगा या हज़ारपति में ही काम चल जाएगा। तो थोड़ा सा आप पैसे इकट्ठा करिए पहले। जब आपके पास मान लो प्रॉफिट का पैसा आ जाता है ना, तो उसमें आप जब ट्रेड लेंगे तो उसमें आप थोड़ी देर रुक भी पाएंगे, आपको प्रॉफिट भी होगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपकी जर्नी स्टार्ट करेंगे, तभी आप मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं तो एक ही दिन में 10,000 का 10,000 बना लूँ, 10,000 का 1 लाख बना लूँ, देखो बनता है, बनने की कोई दिक्कत नहीं। मार्केट तो ऐसी है कि आपका 1 साल 2 साल का पूरा लॉस एक दिन में रिकवर कर सकती, इतनी बड़ी मतलब मार्केट के अंदर सकती है। लेकिन वो दिन को आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वो दिन के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। जब आप पहले से थक हार के मतलब बिल्कुल निरस्त हो जाएंगे, तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे इस मार्केट में। तो थोड़ा थोड़ा बने रहिए, मार्केट बहुत बड़ा रिवार्ड देती है, बस किसी भी दिन आपकी वो झोली भर देगी, ये ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए ठीक है, बहुत बातें हमने कर लिया और यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम सेंसेक्स के बारे में कि आपको यहाँ पर एक्सपायरी किस तरह से प्ले करना है। ठीक है, देखिए आज मैक्सिमम टाइम आपकी, आप अगर मार्केट देखते हैं तो लगभग रेंज में ही रही, और यूँ तो कह सकते हैं कि आप रेंज में भी नहीं थी। रेंज भी ये बहुत बड़ी रेंज होती है। ठीक है, ये 500-700 पॉइंट को रेंज हम नहीं बोलते, रेंज हम बोलते हैं 100-200 पॉइंट को, इसको हम रेंज बोल सकते हैं, रेंज में कंसीडर कर सकते हैं, बट इतना बड़ा रेंज हम नहीं मानते इसको। आप देखें मतलब अप डाउन, अगर आप यहाँ से देखें, पहले गैप अप खुलती है, फिर गैप अप खुलने के बाद डाउन आती, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर इस तरह मतलब इस तरह से कुछ आज होल जोल करती रही इसी तरह से। तब आपको कल क्या ट्रेड करना है, देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल चार्ट है आपको ना, सेंसेक्स में आपको बहुत सिंपल यहाँ पर चार्ट दिख रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो सीधे से बात क्या करना है आपको, यहाँ से एक आप ना ये लाइन उठाइए, मैं ये लाइन उठा रहा हूँ, आप चाहें तो आप ड्रा कर लेना, यहाँ पर कोई भी लाइन आप ड्रा कर लेना। यही आपका सेम ये एरिया आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, अब इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रेड से मार्क आउट कर देंगे। ठीक है, रेड से मार्क आउट कर दिया हमने, मतलब ये हमारा क्या बन गया, छत बन गया। क्लियर, ओके। अब सपोर्ट, आप बोलेंगे सर सपोर्ट तो सबको नज़र आ रहा है ना भाई, सपोर्ट कहाँ पर है। अब सबसे पहले देखिए सपोर्ट आपका यहाँ पर, देखिए मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आई। तो जब ये 4 बार यहाँ से मार्केट में बायर एक्टिव हुए ना, बायर यहाँ से एक्टिव,
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आपका ये एरिया आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो चलिए यहाँ पर हम सपोर्ट भी बना देते हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और यहाँ से जा करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठाकर यहाँ हम सपोर्ट भी बना देंगे। चलिए ये हमने सपोर्ट बना दिया ना। अब सपोर्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रीन से मार्क आउट कर देंगे। ठीक, चलो ये आपका बन गया सपोर्ट और आपका ऊपर बन गया रेजिस्टेंस। तो ये अगर आप टोटल देखते हैं तो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कितना बड़ा डिस्टेंस है, मतलब ये बहुत बड़ा फासला है। इसलिए मैं आपको बोला कि रेंज में हम कंसीडर नहीं कर सकते। अगर आप इसका यहाँ पर फासला देखते हैं तो स्केल से अगर हम इसको मापेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो रेंज है वो लगभग आपकी 700 पॉइंट की है। तो 700 पॉइंट रेंज नहीं होता ना, नहीं होता। कोई भी आपको बोलेगा नहीं नहीं रेंज में रही, रेंज में, ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ इतने में तो पता नहीं, अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा डाल दे तो आप एक ही दिन में पता नहीं 10 लाख 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये रेंज स्कैल्पर के लिए तो ये बहुत बड़ा रेंज है, आप ये समझिए। हाँ, जो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करता है उसके लिए ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा वो कंसीडर ये कर सकता है कि ठीक है यार ये रेंज में है। ठीक है, चलो ओके। एनीवे, तो यहाँ पर अब आपको ट्रेड कैसे करना है, देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, एक ये क्या पैटर्न दिख रहा है। मैं आपको ना ये बार बार ये पैटर्न दिखाता हूँ, आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं बोलता हूँ कि ये भाई ये डब्लू पैटर्न होता है। और डब्लू पैटर्न सबसे खतरनाक वो डब्लू पैटर्न होता है। ये तो मान लो आपको क्लियर एक डब्लू पैटर्न हो गया, मतलब यहाँ पर आपका ये टॉप, यहाँ पर डबल बॉटम लगा दिया। एक डब्लू पैटर्न आपने देखा होगा कि यहाँ से मार्केट चलती है, फिर इस तरह से यहाँ जाती, फिर इस तरह से यहाँ जाती, इस तरह से जाती। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप जानते हैं ना, मैंने क्या नाम दिया, इसको बोलते हैं पुष्पा डब्लू पैटर्न। ठीक है, इसको बोलते हैं पुष्पा डब्लू पैटर्न। क्या है, इसका एक बॉट यहाँ पर है और एक यहाँ पर, मतलब क्या है, उठा हुआ है ना, जैसे पुष्पा एक कंधा उठा करके चलता था। तो एक आपका नीचे बॉटम यहाँ हो गया, एक यहाँ पर हो गया। इसकी जो प्रॉबिलिटी होती है ना मार्केट ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा होती है। आप यूँ कह सकते हैं कि 80% टाइम आपका ये जो है तो ऊपर जाने के चांस रहते हैं। तो ये पुष्पा डब्लू पैटर्न कैसे काम करता है, वो क्या करेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ से इसका सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ सपोर्ट लेने के बाद फर्दर ऊपर चला जाता है। तो ये भी एक डबल बॉटम आप बोल सकते हैं, इसको डबल बॉटम या आप डब्लू पैटर्न बोल सकते हैं। तो हो सकता है कि इस तरह से अगर ये गया है मार्केट, तो अगर आपकी मान लीजिए कि ये आपकी यहाँ से इतना रेंज आप बना लीजिए। ठीक है, अब 74,800 का आपका यहाँ पर या 900 का आप रेंज बनाइए, और ऊपर आप यहाँ पर 75,200 ले लीजिए। ठीक, समझ रहे हैं मेरी बात को, जो मैं बताना चाह रहा हूँ भैया, यहाँ से लेकर और ये आपकी रेंज है। अब इस रेंज में खुल करके मान लीजिए कि ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर आपका 2 कन्फर्मेशन हो जाएगा। देखिए पहला क्या हो जाएगा, इस तरह से डब्लू पैटर्न बनाया था ना, अब इस तरह से नीचे आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर अगर यहाँ से अब ये ब्रेकआउट करेगा तो इसका मतलब इसमें आपका 70% चांस ये होता है कि फिर मार्केट आपकी ऊपर जाएगी। तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं 75,200 के ऊपर आप यहाँ पर कॉल कंसीडर कर सकते हैं। और ये आपका जो टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं वो कितना आ रहा है, लगभग आपका 400-500 पॉइंट। अब वो टारगेट कहाँ तक है देखिए, अब टारगेट आपको निकालने के लिए पीछे जाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या आया है, तो यहाँ से बाइंग आई थी ना, तो ये एरिया आपका यहाँ पर टारगेट होगा, ये पहला टारगेट, मतलब लगभग आपका ये एरिया आप यहाँ पर बना सकते हैं, मतलब 75,800 तक का आपका टारगेट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको इतना तक बैठना है, बिल्कुल नहीं बैठना है 75,800। देखो अगर आपका 75,200 से निकलता है सेंसेक्स, आप यहाँ पर कॉल बाई के बारे में सोचिए। जब इसके ऊपर थोड़ा सा रुकने दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा कि नहीं यहाँ पर ट्रैप हो जाए आप। आजकल मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रही है, तो ट्रैप नहीं होना है। कोशिश करिए यहाँ पर पहले एक लॉट बाई करने के लिए। एक लॉट में आपका एसएल भी लेगा तो कितना लेगा, मैं बोलता हूँ चलो ठीक है 50 पॉइंट सेंसेक्स नीचे आ भी गया तो क्या ले जाएगा आपको, कुछ नहीं। एक लॉट में आपका यहाँ पर 50 पॉइंट कुछ नहीं लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करने लगे ना कभी भी, तब आपको यहाँ पर कभी भी सेकंड लॉट ऐड करना है ऊपर की तरफ। हम लोग गलती क्या करते हैं कि रिटेल ट्रेडर या एक रिटेल को छोड़िए, खैर न्यू ट्रेडर की क्या गलती होती है, सबसे पहले ध्यान ये समझिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो मार्केट हमको मिली कॉल, हम यहाँ पर एक कॉल बाई कर लेंगे, एक लॉट कॉल बाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक लॉट कॉल बाई कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, मार्केट जैसे ही नीचे आई यहाँ पर इस जगह हम यहाँ पर दूसरा लॉट ऐड करेंगे। हाँ, कॉल का ऐड, मार्केट नीचे आ रही है और हम इतने होशियार हैं कि यहाँ पर हम एक कॉल यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। फिर मार्केट यहाँ पर रेंज में चली, फिर मार्केट नीचे आई, हम यहाँ पर भी एक कॉल ऐड करेंगे, यहाँ पर भी एक कॉल हम ऐड करेंगे। हम भाई होशियार हैं ना, हम तो मार्केट के ज्ञानी हैं। यहाँ पर हम एक लॉट ऐड, हमारे पास टोटल 3 लॉट हो गया। अब जो प्राइस हमने यहाँ पर मान लीजिए कि 100 रुपये का ख़रीदा था, वो मार्केट यहाँ आते आते ये हो गया आपका 40 रुपये।
अब बताइए आपका एवरेजिंग प्राइस क्या होगा। और एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न होकर के इतना बीच में चला भी गया ना, तब भी आपका यहाँ पर प्राइस पूरा नहीं आ पाएगा। तो प्लीज़ गिरते हुए मार्केट में आपको एवरेजिंग कभी नहीं करना चाहिए। एवरेजिंग अगर आपको करना है ना कभी भी, तो देखो मार्केट यहाँ से गई, यहाँ पहले आप 1 लॉट बाई करिए। 1 लॉट बाई करने के बाद मार्केट अगर ऊपर गई, यहाँ तक चली गई ना, इसको यहाँ पर आप दूसरा लॉट ऐड कर सकते हैं। वो क्यों ऐड कर सकते हो, देखो मार्केट अगर यहाँ से नीचे भी आएगी ना, तो आप नीचे वाला आपका यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर मजबूती के साथ खड़ा है, आपको नुकसान नहीं होने देगा। ठीक है, अब यहाँ से आपके चांस ये है भाई, यहाँ से आपने कॉल लिया है ना, तो मार्केट तो ऊपर जाने के चांस है, तो मार्केट में ऊपर जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें आपकी प्रॉफिट की प्रॉबिलिटी आपकी 60% टू 70% होती है। लेकिन वहीं पर अगर आपने नीचे आती हुई मार्केट में एवरेजिंग किया, तो इसमें आपकी प्रॉबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 20% होती है। क्लियर है। बस अब चाहे आप ऊपर एवरेजिंग करिए, चाहे देखिए नीचे एवरेजिंग करिए, कभी भी आपने स्टॉप लॉस को फिक्स करिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं। एसएल आपका फिक्स होना चाहिए कि भैया अगर मैंने यहाँ पर 100 रुपये में पहला लॉट बाई किया था, दूसरा लॉट मैं यहाँ पर अगर 80 रुपये में बाई किया हूँ, और मेरा यहाँ पर टोटल स्टॉप लॉस, पहले वाले का स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर मैंने 50 रुपये सोच रखा है, तो दोनों मिलाकर के अगर यहाँ पर 50 रुपये दोनों को प्राइस आ जाए, तो हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। ये भी आप एक एवरेजिंग का तरीका समझ सकते हैं। ऐसा नहीं करना है, नहीं, इसका तो चलो हमने 50 रुपये एसएल लिया और इसका हमने और नीचे 50 रुपये कर दे, मतलब आपका 30 रुपये का एसएल यहाँ पर डाल दो। ये क्या बात हुई, ये मतलब यहाँ तो हम लालच में पड़े हुए हैं, इसका मतलब। ठीक है, तो ये है, इस तरह से गलती मत करो। तो मैं यहाँ पर बता रहा था कि आपका ये रेंज है, और रेंज में अगर यहाँ पर आपको मिलता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो आप यहाँ पर एक बार कॉल बाई कर सकते हैं। आपका टारगेट मैंने बता दिया कि आपका 75,750 या 800 तक ऊपर की तरफ हो सकता है। क्लियर। हाँ, अब क्या है, ये मान लीजिए जो यहाँ से अगर आप इसको कंसीडर इस तरह से करेंगे, देखिए मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से देखिए, ये आप लीजिए और इसका फिर यहाँ से इसको मार्क आउट करिए। ये आपका कितना है, आपका यहाँ 711। ठीक है, 711 पॉइंट का आपका है। इसका 50% कितना हो जाएगा, लगभग 350। ठीक है, तो 350 का आपका ये मान लीजिए कि ये हो गया यहाँ तक। ठीक है ना। अब ये 350 मतलब इसके नीचे आपका ये यहाँ पर नोट करिएगा 74,854। अगर ये इसके नीचे आने लगा आपका सेंसेक्स, ठीक है ना, रेंज में खुल करके, मान लीजिए रेंज में खुल करके इसके नीचे आने लगा, तो फिर आप यहाँ पर पुट भी एक बाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कहाँ तक की, यहाँ तक की। पहला टारगेट ये होगा एंड सेकंड टारगेट आपका 74,180 तक का होगा। लेकिन ये कब बाई करना है, जब आपका पुट यहाँ पर 74,800 के नीचे जाए तब। क्लियर हुआ दो चीज़। चलिए अब यहाँ पर आते हैं गैप अप और गैप डाउन के केस में। तो गैप अप के केस में सिंपल बात है, आप समझ ही रहे हैं कि भाई मार्केट जब आपकी क्लोजिंग यहाँ पर, आपकी मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पर दिया है, आप चेक करिए, यहाँ पर दिया है 75,167 के राउंड में। तो कहने का मतलब यहाँ पर बिल्कुल इस जगह दिया है, तो गैप अप मतलब यहाँ पर खुलना, इधर कहीं खुलना। तो अगर गैप अप खुलती है ना, तो देख लेना थोड़ा सा नीचे आए, इसका सपोर्ट ले ले, बहुत अच्छा बात है। इसके बाद फिर फर्दर हम यहाँ पर कॉल बाई करके ऊपर जाएंगे। क्लियर है। और अगर गैप अप खुल करके कंटिन्यू नीचे गिरने लगे, तो हमको पुट इसके नीचे ही बाई करना है। किसके नीचे, 74,800 के नीचे ही हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ठीक, चलो अब आया गैप डाउन के केस में। तो गैप डाउन का मतलब ये है 74,800 इसके नीचे गई, गैप डाउन खुल करके इसके नीचे जाए, या रेंज में खुल करके इसके नीचे जाए, यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे। पुट बाई हमारा पहला टारगेट यहाँ होगा। इसके बाद हम यहाँ पर बुक कर लेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट क्या दोबारा वापस जैसे यहाँ से सपोर्ट लिया है, क्या यहाँ पर फर्दर सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट लेता है तो हम यहाँ पर दोबारा कॉल बाई करेंगे। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप पुट में स्कैल्पिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो बड़ा टारगेट आपको इसके ऊपर मिलेगा, नीचे आपको इसके नीचे आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। इस रेंज में आपको क्या है, सिर्फ स्कैल्पिंग का ही आपको ट्रेड मिलेगा। समझ रहे हैं। देखिए ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, चेक करिए मैं क्यों बता रहा हूँ। नीचे का टारगेट आपका देखिए, यहाँ से आपकी क्या आई थी, यहाँ से इस जगह से देखिए, ये आपका यहाँ से क्या आया था, यहाँ पर बाइंग कहाँ से आया था, आप अगर देखते हैं यहाँ से, यहाँ बाइंग यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो नीचे के टारगेट देखिए आपके पास यहाँ तक के हैं। समझ रहे हैं, बहुत लंबे टारगेट हैं नीचे के 73,300 तक के। इसी तरह से ऊपर के टारगेट कहाँ तक हैं आपके, जहाँ से आपकी सेलिंग आई थी। तो सेलिंग कहाँ से आई थी, आप यहाँ पर देखिए, मतलब 76,500 तक के यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी। तो ऊपर की रेंज भी बड़ी है, नीचे की रेंज भी बड़ी है। अब डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है यहाँ पर। तो बिहेव के लिए मैंने आपको यहाँ पर बीच में सारा यहाँ पर हिस्ट्री आपको बता दी कि आपको ट्रेड किस तरह से करना है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई जगह नहीं है। देख लीजिए आपका प्लेन है, सपाट।
तो मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो जब ऊपर कोई उसको रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है भाई, तो मार्केट यहाँ तक तो जाएगी ना, रेजिस्टेंस तो फेस करने जाती है ना मार्केट। तो इसलिए मैं आपको बताया कि अगर ऊपर जाएगी मार्केट तो कोशिश करेगी कि आपका 75,800 तक जाने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, नीचे भले आपके यहाँ पर सपोर्ट है, नीचे तो कई सपोर्ट है आपके, यहाँ पहला सपोर्ट, फिर ये दूसरा सपोर्ट, फिर ये तीसरा सपोर्ट, नीचे सपोर्ट है, बट ऊपर अगर आप रेजिस्टेंस देखें तो फिर आपका रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो ये हो गया आपका क्या, सेंसेक्स का ट्रेड। और साथ में चलिए यहाँ पर एक और डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर आप कभी ना मिड कैप निफ्टी के बारे में नहीं बताते हैं, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिड कैप के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको मिड कैप ज़्यादा नहीं लेंगे टाइम, सिर्फ 2 मिनट लेंगे हम टाइम आपका मिड कैप में, कि मिड कैप में आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये आपका यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में चलते हैं। तो ये मिड कैप सेलेक्ट आ गया आपका, मिड कैप सेलेक्ट में जाते हैं, यहाँ पर हम मिड कैप सेलेक्ट का चार्ट आ गया। ठीक है, बिल्कुल सुपर एकदम देख लीजिए, आपका सुपर डुपर एकदम लास्ट में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है मिड कैप निफ्टी। और मैं जैसे कि आपको बताया था कि अगर गिरावट आएगी तो सबसे ज़्यादा मिड कैप में गिरावट आएगी, और अगर मूवमेंट करेगा सबसे ज़्यादा ऊपर तो आपका मिड कैप ही मूवमेंट करेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर जो सरकार बनने वाली अगर वो बन गई ना तो मिड कैप आपका इतने चमकेगा ना कि आप पूछे मत। तो कल आप इस तरह से थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसके ऊपर जब भी जाए आपका, ठीक है, आप जब भी इसके ऊपर जाएगा ना, ये आपका ये वाला आप रेंज देख लीजिएगा, जब भी इसके ऊपर जाएगा आपका बहुत तगड़ा मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ सेम है आपका, यहाँ पर जा देख लीजिए, आपका नीचे का ट्रेंड लाइन भी है, ऊपर का आपका ट्रेंड लाइन हमने बना दिया है। यहाँ पर सपोर्ट आपका यही है, सपोर्ट आपका जहाँ से मार्केट में बाइंग आई, आपका रेजिस्टेंस भी देख लीजिए। कहने का मतलब आपका 11,609, इसके ऊपर आप देख लेना आपका कॉल यहाँ पर बन रहा है। टारगेट आपका ये जो कंसोलिडेशन फेस वाला एरिया है ना, यहाँ तक मतलब 11,700 तक का आपका ऊपर का टारगेट है। नीचे के लिए अगर आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके नीचे जब इसका ब्रेकडाउन करेगा तो आपका ये ट्रेंड लाइन एक मैंने पहले ड्रा कर रखा है, तो पहला टारगेट तो आपका यहाँ तक होगा। ठीक है ना, यहाँ तक नीचे आएगी मार्केट, फिर भले यहाँ का सपोर्ट लेकर फिर फर्दर ऊपर चली जाए। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मिड कैप निफ्टी के बारे में, कि आपको कभी भी अगर इसके ऊपर इस बार अगर ब्रेकआउट करते हुआ मिलता है ना, तो यहाँ पर आपको एक पोजिशनली आप चाहें तो यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं, एक मूवमेंट आपको अच्छा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इसमें मतलब मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट में आपको यहाँ पर बताने की मैंने कोशिश किया कि आपको यहाँ पर ये जानकारी पहले से पता होनी चाहिए कि अगर इस बार ये मूवमेंट यहाँ पर ऊपर आता है तो अच्छा खासा मूवमेंट आएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मिड कैप के शेयर जो है ना तो पूरे के पूरे एकदम व्याकुल हो रहे हैं ऊपर जाने के लिए। और ये जो गिरावट आई थी, आप चाहे जो भी न्यूज़ बोल सकते हैं, जो भी न्यूज़ बोल सकते हैं, गिरावट आई थी फिर रिकवरी किया, तो कहने का मतलब इस तरह से कुछ होता नहीं मार्केट, चूँकि यहीं से गिरा था और यहीं जा कर के वापस आ गया। तो चुनाव का कोई यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर ज़्यादातर ट्रेडर का नुकसान ही हुआ है। तो कहने का मतलब कि इस बार अगर इसके ऊपर जाएगी तो आप यहाँ पर प्रॉफिट अपना बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, बाकी जैसा भी होगा टाइम टू टाइम मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ यहाँ पर आपको सेंसेक्स के बारे में कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर चार्ट समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करिए। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।